वर्तमान शासनाय वर्तमान स्वामी की जय। भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की जय। परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता सद्गुरु संक्षिप्त सदगुरु महाराज की जय। सिद्धांत शास्त्री इस संसार में 5 प्रकार के परम गुरुओं की व्याख्या अहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इन 5 परम गुरुओं में से आज हमको सिद्ध भगवान दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। उनके अस्त्र कर्मों का क्षय करके वो निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं। अनंत भगवान की वर्तमान में इतना पुण्य नहीं है कि अनंत भगवान के हमको दर्शन हो सके, क्योंकि समम शरण वर्तमान में यहाँ नहीं होता। जिन्होंने 4 भारतीय कर्मों का क्षय करके उनका समम शरण 500 धनुष ऊपर चलता है। अब वर्तमान में भी हमारे पास परम गुरु में कोई है तो वो 3 है, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इनमें भी देखा जाए तो आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुण के धारी, उपाध्याय परमेष्टि 25 मूल गुण के धारी, मुनिराज साधु परमेष्टि 28 मूल गुण के धारी। आज महान गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। एक व्यक्ति मेरे 2 चरणों को देख के सोचेगा कि ये आस्तिक सागर महाराज के चरण है, मुझे कोई मतलब नहीं, क्या करना, छोड़। एक व्यक्ति देखेगा साधु परमेष्टि के चरण और साधु परमेष्टि के चरण देखकर वो साधु परमेष्टि के चरण पकड़ेगा, साधु परमेष्टि के चरणों का पाप प्रक्षालन करेगा। जिसके अंतर में लबालब श्रद्धा भरी होगी वो ही इस जीवन कर पाएगा। अब तक प्रवृत्ति मन में आ रही है, अरे मेरे भाई अगली बार गुरु पूर्णिमा जब भी आए, कोई भी साधु नगर में उसमें 5 बजे उठ के लोटा खाली देके 5 प्रक्षालन करने आ, क्योंकि साधु परमेष्टि के चरण है। आज वर्तमान में ना तो किसी की स्त्री उसका कल्याण करने वाली, ना तो किसी का पति उसका कल्याण करने वाला। विचार करो कि 50 साल एक साथ रहने के बाद भी जब समाधि मरण का समय आएगा या फिर जब किसी बात के दुख संकट आएंगे तो व्यक्ति श्री गुरु के चरणों में ही जाता है। क्या किसी की पत्नी की समाधि करा सकती है? क्या किसी का भाई का समाधि करा सकता है? नहीं करा सकता। हमारे शास्त्रों में लिखा है नग्नताहि मोक्ष मार्ग है, शेष सब मार्ग। जब जो कपड़े धारी श्वेतांबर पट्ट परंपरा है उन तक को मिथ्या दृष्टि शास्त्र में कहा है। दिगंबर मुनि जिनके हाथ में पीछे कमंडल है, यदि उस मुनिराज की संजलन कषाय का उदय नहीं है, उसके अलावा जो 3 कषाय की चौकड़ी का उदय यदि आ रहा है, उसको भी मुनि संज्ञा नहीं दी है, मिथ्या दृष्टि कहा गया है। द्रव्य चित्त मुनि, जैसे फोटो लगा मुनि, ऐसे फोटो लगा मुनि। पत्थर
पत्थर की नाव ना तो स्वयं पार लगाती है और दूसरे को भी कभी ना पार करती है ना लगाती है। आज वर्तमान में देख रहे हैं कि 1600 लगभग पिछियां आज वर्तमान में विचरण कर रही है। आज प्रत्येक दिन तड़प रहा है। भगवान पद्म प्रभु स्वामी ने किसी को ज्ञान दिया मेरा में नहीं दिया। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी ने किसी को ज्ञान दिया मेरा में नहीं दिया। जो हमारे नीचे आचार्य विमल सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य पार्थ सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य वासुदेव सागर महाराज की प्रतिमा जो मूर्ति रखी हुई है, क्या वो कभी बोली तुमसे? नहीं। ज्ञान देने वाले वर्तमान में कोई है, उनका नाम गुरु है। और जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मिथ्या ज्ञान मिटने वाला नहीं है। आज हमको गुरु ने सिखाया कैसे बैठना है, आज हमको गुरु सिखाया कैसे चलना है, चलना है। उपकारी का उपकार जो ना माने वो तो धर्मात्मा छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ उसमें मानवता भी नहीं है। विचार तो करो, एक जीव जो मान में था, उत्तम मार्ग धर्म का जिसके अभाव था, और वही जीव को आज दुनिया भूल रही है। सोचो तो, भूल गए गौतम गढ़ स्वामी की। विचार करें, भगवान आदिनाथ स्वामी जो कि 83 लाख वर्ष पूर्व तक जिन्होंने राज्य में भोग भोगे, और वही जब विरक्त हो गए, प्रथम तीर्थंकर आज दुनिया उनको पूज रही है। देखा जाए कि तीर्थंकरों में कितने बाल ब्रह्मचारी, चिक्की कितने बाल ब्रह्मचारी? 5। 19 तीर्थंकर शादीशुदा थे। उनको क्यों पूछते हो? विजन जी शादीशुदा थे वो लोग, उन्हें कितने भोग भोगे, बच्चे पैदा किए। शांतिनाथ 96,000 रानियां, एक दो भी नहीं। कुंथुनाथ, अरुणाथ, उसके बाद भी त्याग किया। त्याग की कोई राग देखो, दो चीज़ की उम्मीद नहीं होती, एक राग की और त्याग की। त्याग के बाद भी राग हो सकता है, और रागी राग करने के बाद भी त्याग कर सकता है। घड़ी का घंटा देखा हिलता है ऐसा, कभी ऐसा जाता है, कभी ऐसा जाता है, दुलाई रहती होती है उसमें। ऐसे एक जीव कभी राग में जाता है, कभी बैराग में जाता है, कभी राग में जाता है, कभी बैराग में जाता है। निर्णय रहित जीवन जीता। और वही जीव जब कोई निमित्त सामने आता है, कोई सानिध्य सामने आता है, वही जीव निर्वाण को चला जाता है। देखो तो गुरु बैठे रहे, शिष्य निर्वाण को चला गया। शिव भूति महाराज, गुरु ने पढ़ाया कि भाई आत्मा भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। तुष्माश, तुष मतलब क्या लेना है अपने को? छिलका। और मांस मतलब क्या लेना है? दाल। तुष्मास गुरु महाराज ने पढ़ा दिया, तुष्मास भिन्न। जा रहे थे आहार को, आहार करते करते जाते जाते समय एक महिला की दृष्टि पड़ी, दाल भून रही थी, और बोले अब मुझे आहार नहीं करना। व्यक्ति तो देखो आजकल, मतलब आज के समय में भी ऐसे मुराद हमारे पास है। अभी मैं बोलता हूँ आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु का गुणगान करने का दिन है। तो ऐसे शिव भूति महाराज बैठ गए, ध्यान करते रहे, निर्वाण हो गए। गुरु क्या करें उस पर ध्यान मत देना। अभी अपना कल्याण करना। विकास भाई बहुत ध्यान से बोलो, बहुत दृष्टि देना, बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। गुरु क्या करें उस पर ध्यान मत देना, गुरु क्या कहें उस पर ध्यान देना तो कल्याण होगा। मैंने कहा वीरचंद जी, देख के बैठना, मार्जिन करके बैठना, जीभ घात से बच जाओ।
और फिर मेरा प्रमाद हो गया, मैं महाराज देख नहीं पाया और तुमने मुझको देखा कि बताओ। आज महाराज ने मार्जिन नहीं किया और एकदम जल्दी से बैठ गए। तो मेरा देखा देखी यदि वो क्रिया करने लगे तो कभी कल्याण नहीं। एक छोटा श्लोक याद कर लो, मत करो, बोलो बोलो, मत करो गुरुओं की परीक्षा, करो उनके आदेश की प्रतीक्षा। कैसे करो? मत करो उनकी परीक्षा, करो उनके आदेश की प्रतीक्षा। क्या करें जब बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है तो एक जीव की परीक्षा करता है। क्या हुआ? भगवान महावीर स्वामी का जब समर्षण लगा, 66 दिन तक देखना नहीं थी। लोगों को लगा कि जन जन का कल्याण कैसे होगा। बहुत दिन हो गए, सौदर इंद्र को इस बात की चिंता हुई कि क्या है। जैसे अभी देखो ना, हमें पर पढ़ रहे थे, ये तो बोले सम्यक दृष्टि का लक्षण है, पहचान है। जो भी धर्म से उदास हो गया वो ना तो स्वयं का कल्याण कर पाएगा न दूसरे का कल्याण कर पाएगा। अभी जब कुछ अच्छा हम पर बैठे थे तो आवाज़ नहीं आ रही थी, कक्षा पढ़ रहे थे उधर ऊपर। जैसे बात आई कि यीशु ने बोला महाराज जी छोटा सा मैं माइक लेके आता हूँ जिससे लोगों का कल्याण हो। तो विकास बोला महाराज जी मेरी तरफ से दान मैं दूँ। ये नाम के लिए आदमी नहीं करता, ये किसके लिए कर रहा है कि ज्ञान मिल रहा है। तो ज्ञान मिलने के जितने उपकरण दो श्रेष्ठ। आज ये माइक लेके आए 40,000 रुपये का, कितने का लाए सुनील कुमार जी? कितने का लाए? 40,000 का लाए ना, ठीक है। यदि इस 40,000 के माइक में मैं यहाँ पे 100 दिन भी बोल दूँ, एक भी व्यक्ति का श्रद्धान दिन हो गया तो समझना 40,000 ऐसे अनेक अनेक 40,000 रुपये वसूल हो गए। इसको अंदर से बंद कर दो पवन कुमार जी, अब से 60 बजे खोलना, बंद कर दो, करना बंद कर, बंद कर। क्या करें जब बच्चे के तो सब संस्कार थे, माँ बाप बने तो सब भूल गए। 8 बजे गेट बंद कर दो, 8:40 पे गेट खोलो, कल से नियम बना दिया। देखा विस्मरण के दादी के क्या विषय तो बताओ। माइक। यदि इस 40,000 के माइक से मैं बोलता हूँ और एक व्यक्ति के भी भाव उपशम हो गए, एक व्यक्ति भी अपनी मिथ्यात्वरित हो गया, एक व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि हो गया, पर होगा कब? यदि उसका टायर फटा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज महिमा में क्या पहली बार महाराज आए क्या? हजारों गुजरात महिमा में आए, पर मन नहीं किया। हजारों गुजरात दिशा से ऐसे तो महाराज आए महिमा में कभी बाबू ये सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ रहा ना। ऐसे भी महाराज आए महिमा में, तुमने कहा कि अच्छा शादी करो, अच्छे बच्चे पैदा करना, शराब वराब पीते रहो, अच्छा आनंद आता है, खूब आलू की सब्जी खाओ, खूब अच्छे आलू टमाटर खाओ, अच्छे भोग भोगो, अच्छे दूसरे पड़ोस के जाके जब वो रात को सोए डाका डालना उसके घर पे, बैंक में लूटाओ। थे कोई ऐसे महाराज एकाध मिले कोई? नहीं। महाराज करे राम का उपदेश नहीं मिलती। मैं समझ रहा हूँ आज वर्तमान में संजीवन कषाय मुनिराजी की है, प्रमाद मुनिराजी में है, 15 प्रमाद हैं अभी। मतलब देखा है नाम क्या है? प्रमत्त संयत प्रमादी। हम कौन है? प्रमादी मुनि। सिद्धांत को लेते जाते हैं। प्रमत्त संयत 15 प्रकार के प्रमाद हैं। हो सकता है कभी बैठने में मैं देख ना पाऊँ,
कभी मैं आहार लेने जा रहा हूँ तो कभी यहाँ वहाँ मैं देख लूँ। तो ये प्रमाण है, इसलिए बोला दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करना। अभी आहार से लौट के आएंगे तो इडियापथ प्रतिक्रमण, इडियापथ, पथ यानी मार्ग, इडिया मतलब गमन। मैं भी मार्ग में गमन कर रहा हूँ, मेरे द्वारा यदि कोई भूल भाल हो गई हो तो उसका प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। प्रतिक्रमण के 2 बात है, एक तो माना अनुसु ने झगड़ा हो गया अनुस से निक्कू से, तो समझे सॉरी चल, और एक होता है अंदर से कि हाँ भाई भूल हो गई यार, क्षमा कर। व्यक्ति की भाषा उसके अंतरंग का बोध करा देती है कि ये बनावटी भाषा बोल रहा है कि ये वास्तव में इसके अंतरंग में कुछ है। अच्छा, सौंपे तो थोड़ा वास्तविक जीवन जीना हो, बनावटी जीवन जीना थोड़ा बदलना हो, कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे आएगा, अभ्यास करो, चेहरा दिखाओ थोड़ा मुझे, चुप मत। देखो यहाँ मेरे पास बैठ के सुनोगे ना, मैं बता रहा हूँ बहुत जीवन सफल हो जाएगा। और कई लोग यार एक दोस्त ने सुनी और आज के बाद तो भाग गए कि अरे यार महाराज ने आज नाम दे दो तो अपना कल से नहीं आया, मन में चलता है उससे। मैं बता रहा हूँ बात आ रही है, कल से भैया अपन बाहर बैठ के सुनेंगे चबूतरे में ध्यान रखना, जानवर बैठते हैं, गैया भैंसियाँ बैठेंगी बाहर, मूत रही होंगी, हंस रही होंगी, तुम गैया भैंसियाँ तुम मनुष्य। गुरु के सामने बैठने के लिए पुण्य चाहिए, तो क्या कर, जब महावीर स्वामी को चिंता हुई कि क्या होगा, आज भी देखो ना जैसे देशना चल रही है तो कुछ जीवों के मन में भी चिंता होना चाहिए कि देखो हम तो सुन रहे हैं, हमें तो समझ में आ रहा है, बाकी लोगों का भी कल्याण होना चाहिए, उनको भी बुलाओ, वो भी देखना समझे, वो भी समझे इस बात को। तो सौदाम इन्हें को चिंता हुई तो सौदाम इनने सोचा कि अब कौन है वो योग्य शिष्य, शिष्य हजारों हो सकते हैं, पुत्तुला के कितने बेटा, कितने बेटा, 4। एक बात बताना, यदि कोई घर में कोई गंभीर कार्य है, कोई काम देना है किसी को, तो क्या 4 बेटे को दे दोगे? नहीं देंगे, क्योंकि महाराज मैं इनका पिता हूँ, मुझे मालूम है कि इन 4 बेटों में किसमें कितनी योग्यता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा बेटा मेरा होशियार हो। मैं तुम्हें सरल दृष्टांत दे देता। एक पिता के 2 लड़के थे, तो पिता को अपना राज्य देना था, मतलब अपना पूरा संपत्ति वगैरह देना थी। पिता ने सोचा मैं किसको दूँ, दोनों मेरे ही बेटे हैं। तो पिता ने सोचा एक काम तो इनकी परीक्षा लेता हूँ, कौन कम आय में अधिक कार्य कर सकता है, उसको मैं सबकी संपत्ति प्रदान करूँगा। पिता ने क्या किया, 2 कमरे दोनों बेटों को दे दिए और कहा कि बेटा 7 दिन का समय दे रहा हूँ और इस कमरे को उनको पूरे भरना है। तो जो बड़ा वाला बेटा था उसने क्या किया, जितना मोहल्ले का कचरा था पूरा उठा के घर में भर दिया, कमरा दबा भर दिया उसने। दूसरा बेटा था, देखिए कैसे खुल गया, नहीं मुझे काम नहीं है। तो उसने क्या किया, कचरा से पूरा कमरा भर दिया। दूसरे बेटे ने 7 दिन तक कुछ भी नहीं किया। अब पिताजी की बात में देखने जाना था, परीक्षा करने कि देखो तो मुझे किसको संपत्ति देना है। सबसे पहले बड़े बेटे के कमरे में जैसे जा रहे थे तो बाहर से बहुत दुर्गंध आने लगी। बोले ये क्या है? बोले पिताजी आप आओ तो मैंने पूरा कमरा भर दिया।
जैसे ही वो गए अंदर घुस ही नहीं पाए, बाहर के बाहर बोले अरे भैया तूने ये क्या भर दिया? कोई बात नहीं, छोटे बेटे के कमरे में बेटा तुमने क्या किया? ये 7 दिन बर्बाद कर दिए। मैंने कितने विश्वास से तुमको एक कमरा दिया कि तुम इस कमरे को भरोगे, पर तुमने ये क्या किया? पिताजी 1 मिनट, दीपक रखा था घी से बना हुआ, एक माचिस लाया 25 पैसे, एक तीली निकाली और जैसे उसने जलाया दीपक, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। पिता ने बोला यही मेरे योग्य पुत्र है, इसी को मैं संपत्ति दूंगा। ऐसी पार्षनाथ स्वामी के समय में, पार्षनाथ महावीर स्वामी के काल में ज्यादा अंतर नहीं है। पार्षनाथ स्वामी के समय दीक्षित शिष्य अनेक थे, परंतु किसी में इतनी योग्यता नहीं थी कि भगवान की वाणी को समझ सके, खिला सके, क्योंकि नियम है। चलो एक चीज बताओ मुझे, सुनील कुमार जी, नाक यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों? मुंह यहाँ क्यों? यहाँ क्यों नहीं है? ये नियम है। निर्वाण काम करो। पता अग्नि ठंडी क्यों नहीं है? पानी उष्ण क्यों नहीं है? ये स्वभाव है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो जब उसके पता पड़ा, सौगंध इनको चिंता हुई कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने उनकी दृष्टि गई इंद्रभूति ब्राह्मण पे, ये योग्य है, पर क्या करें, मानी ने किसी की नहीं मानी। बोलो बोलो, मानी ने किसी की नहीं मानी। मानी व्यक्ति किसी की नहीं मान सकती, चाहे ह्रास होए चाहे कुछ होए, वो नहीं मान सकता। इसलिए हमारे यहाँ तो समाधि के काल में भी जब कोई साधु किसी निर्यापक के पास पहुंचता है तो उसकी पूरी परीक्षा होती है, क्योंकि मानव निर्यापक को समाधि कराना है, और यदि कोई छपक की असमाधि होती है, पूरा लांछन निर्यापक पे आता है कि इसने साधु को मरवा दिया। जनता को नहीं पता रहता कैसा क्या है, तो कुछ नहीं। इसलिए इसमें लिखा है कि उस छपक से पहले पूरी उसकी पूछा जाता है कि भैया तुम कर दोगे? हम कहेंगे आपको उपवास करना है, गुरु आज्ञा में जी लोगे। जब वो हाथ जोड़ के कहता है कि हाँ मुझे स्वीकार है, तब संघ के शिष्यों से पूछा जाता है तुम इसकी सेवा कर लोगे? क्योंकि एक गुरु कहाँ है, तब जाके पूरा निर्णय होगी। फिर उसको संस्तर पे आरूढ़ किया जाता है, उसके पुराने पूरे इतिहास देखा जाता है कि इन्होंने कैसा इतिहास अपना पूरा जिया है। तो जब इंद्रभूति गौतम बुद्ध का इतिहास देखा, पता पड़ा कि हाँ ये योग्य है, भगवान की वाणी को झेल सकते हैं और पूरी जनता को बता सकते हैं। सौगंध इंद्र है, एक बूढ़े का रूप बनाया, क्योंकि वो मानी था ना, वो ऐसे नहीं मान सकता था। जब एक वृद्ध का रूप बना के सौगंध वहां पहुंचा, तो इंद्रभूति ब्राह्मण के 500 शिष्यों के साथ बैठे थे, वहां दीक्षा दे रहा था। उसने जाके बोला कि आप तो महान हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं। मेरे गुरु ने मुझे एक गाथा बताई थी, तैकालय दर्शकम नवपद सहितम जीव षटकाय वेश्य पंचानंदास्तिकाय। मैं इसका अर्थ भूल चुका हूं, क्या आप मुझे इसका अर्थ बताएंगे? उसने सोचा कि पूरे वेद पढ़ डाले, पूरे पुराण पढ़ डाला, ये द्रव्य वेश्या ये सब क्या होता है? अब उसके सामने बैठे थे सारे शिष्य,
अब उसको लगा कि यदि मैं उत्तर मना कर देता हूँ तो मेरी शिष्यों के सामने बदनामी होगी। मैं शाप करता हूँ हमेशा इस चीज़ से एक हमेशा सीख लेना। हमारे गुरु ने भी हमको एक सीख सिखाई है कि बेटा यदि कोई श्रोता प्रश्न करे और यदि उसका उत्तर नहीं मालूम, सीधा बोलना हमको नहीं मालूम। आज मैं नहीं बन के बैठा, किसी ने मालूम मुझसे प्रश्न कर दिया, मुझे यदि नहीं मालूम तो मैं सीधा बोल दूंगा कि इसके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया है, जैसे आप क्या और इसको अब पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। कभी मायाजाली का प्रयोग मत करना। कभी अपनी प्रशंसा मुझे मिल जाएगी, कहीं मुझसे छूट ना जाए, श्रावक क्या सोचेंगे, कभी नहीं। एदाचार्य जीवा ना हिलिजे, जीव नहीं हिल सकती, इसके बारे में नहीं पता। तो जब उसने क्या किया, वो मानी था, उसने सोचा कि यदि मैं यहाँ पे ना करता हूँ तो 500 शिष्यों के सामने मेरी निंदा होगी। तो उसने क्या कहा, सुनो तुम्हारे गुरु कौन है, मैं तुमसे बात नहीं करता, हाँ तो छोड़ो, तुम्हारे गुरु के पास ले चलो, मैं उनसे सीधे बात करूँगा। ध्यान रखो यदि मैं जीत गया तुमको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। तो उसने सौजन्य के रूप में वृद्ध ने भी बोल दिया कि यदि तुम हार गए तुमको मेरे गुरु का शिष्य बनना है। ये जैन दर्शन। वो 500 शिष्यों के साथ पहुंचा समूह शरण। सर जब तक आदमी किसी की विभूति ना देखे ना तब तक वो भी मान में रहता है, और जब कहीं विभूति आ जाती है, देखो अभी तो बता चातुर्मास चल रहा है, देखना अभी क्या होगा। चातुर्मास में हम देखते हैं बहुत सी चीजें। चातुर्मास में देखना कैसे कैसे प्राणी मिलते हैं, कैसे यहाँ तक समाज का बहुत छोटी समाज है, जब बहुत भाव समाज होती है ना, तो हमने तो ऐसे लोग देखे, बहुत देखे। प्रारंभ में आप तो खड़े खड़े सैल्यूट मारते, घुटने टेकने की उनकी आदत नहीं होती। होंगे कोई अपने को क्या करना, मानी व्यक्ति। और धीरे धीरे जैसे समय कटता है वही व्यक्ति जो सैल्यूट मारता, वही व्यक्ति घुटना टेकना प्रारंभ कर देता है। उसके नमस्कार करने की क्रिया बदल जाती है, क्योंकि पहले वैभव नहीं देखता, ज्ञान नहीं देखता। धीरे धीरे आज के समय में आदमी भोगी हो गया, ज़्यादा चाहिए, लोभी हो गया, उसको ज़्यादा चाहिए, और धीरे धीरे घुटने टेकना चालू करता है। घुटने टेकने के बाद फिर घुटना टेकेगा, फिर गुरु महाराज के पैर पकड़ना शुरू करेगा, पैर पकड़ेगा, फिर माथा रखना प्रारंभ करता है। और कहीं उसी बीच में कहीं गुरु महाराज ने उस श्रावक से कुछ कह दिया, कहीं उस श्रावक के मन की नहीं हुई, कहीं उसकी दो कषाय भड़क गई, कहीं मान कषाय भड़क गई, उसका वापस वो सैल्यूट किया जाता है। हे महाराज, इस संसार की स्थिति है। अगर एक कपड़े वाला से लड़े तो समझ आता है, पर एक मुनिराज से ऐसा करे समझ नहीं आता। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, फिर क्या था, जब उसने बोला कि मैं तुमको उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे गुरु को बताऊंगा, तुम्हारे गुरु के पास चलो। जैसे ही जाके सोच रहा था कोई आलतू फालतू होंगे, बैठे होंगे चीन चिनाम लेके, हुक्का लेके कहीं बैठे होंगे कमरा में, और जैसे जाके उसने देखा ये विभूति, मान स्तंभ हो गया। जब उसने देखा मान स्तंभ को, तो उसका जो मान था स्तंभ हो गया, खत्म। और जाकर उसने जाके महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षा ली, शिष्यता स्वीकार कर दी। हार गया था। जब गुरु चले तो 500 शिष्य क्या करते हैं, उन्होंने सोचा हमारा आधार मिट गया, अब हम क्या करेंगे। तो 500 के 500 भी जाकर वहाँ दीक्षित हुए। जब उनके भाई अभिभूति को पता पड़ा तो वो सोचता है मेरे भाई को पकड़ लिया, मैं देखता हूँ, आग लगी। वो
अपने 500 शिष्यों के साथ गया, 500 शिष्यों के साथ पहुंचा। तो जब उसने भी देखा बैठा वो भी वहां पे महावीर स्वामी से दीक्षित समझ दीक्षा। फिर तीसरे भाई को पता पड़ा, तीसरा भाई भी पहुंचा कि मैं देखता हूं मैं अपने भाई को वापस लेके आऊंगा, मैं जाता हूं। और जाके जब वो पहुंचे शिष्यों के साथ, 500 शिष्यों के साथ, तब वो भी दीक्षित हुए। कितने हुए? 15। कितने हुए? 1503। 3 गुरु थे, 1500 चेला थे। तो आज के दिन भगवान महावीर को 1503 शिष्यों की प्राप्ति हुई। कैसे हुई? इसका क्या मुख्य कारण बना? मान गलित कर दिया तो शिष्य हूं। जब तक गिलास को नल के ऊपर रखोगे तो बिल्ली भाई पानी नहीं भरेगी। सिर पे चढ़ोगे कभी नहीं भर पाओगे अपने आप। झुक के रहोगे, नीचे रहोगे तो उत्थान होगा। इसलिए जिसको ऊंचा उठना है वो नीच वृत्ति है। नीच वृत्ति समझते हो? 2 प्रकार की नीच वृत्ति होती है। एक तो नीच वृत्ति मतलब नीच पना। एक नीच वृत्ति जिनको हमारे आचार्य ने कहा है नीचे वृत्तियों से तो चोटस्य उच्च बोध का कारण नम्र वृत्ति, नम्रता आना चाहिए। एक जीव विचार करेगा कि चलो मैं अनादि से भटका हूं, अब मेरी कौन शरण है? लेकिन देखो शास्त्रों में कितनी शरण लिखी है? तो 4। अभी हमारी प्रतिभाओं की कक्षा चलती है, शरण भी पढ़ेंगे हम। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि माँ शरण है, पिता शरण है, बाप शरण है, बेटा शरण है, स्त्री शरण है, कहीं नहीं लिखा। बल्कि इन जगह दूर होने के लिखा है। शास्त्र में 4 शरण लिखी है। अरहंते, बोलो बोलो, शरणम, सिद्धे शरणम, शरणम भवनामि, एहि वर्णतो अहं शरणम भजामि। स्त्री शरणम, ऐसा बोलो, स्त्री शरणम अहं तजामि। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक कल्याण। मैं समझ रहा हूँ आज तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 19 सितंबर शादीशुदा थे, पर जब भाव आए त्याग कर दिया। दुनिया पूछ रही है, लेकिन बिगड़ना तो बड़ी बात नहीं है। बिगड़ के सुधर जाना बहुत बड़ी बात है। हमारे 19 सितंबर बिगड़ गए, बिगड़ के सुधर अन्यथा। लेकिन समझ में आ रही है, बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बिगड़ के सुधर जाओ बहुत बड़ी। विचार तो करो, एक युवा ये सोच रहा होगा कि चलो किसी कन्या का घर पकड़ ले तो कल्याण हो जाएगा। और एक युवा विचार कर रहा होगा कि चलो किन्हीं गुरु का कर पकड़ के कल्याण हो जाए। सोच तो देखो, व्यक्ति एक ही है, युवा सोच में भिन्न भिन्न बना आ रहा है। ऐसे महावीर स्वामी की मां ने जब महावीर स्वामी से कहा था कि बेटा शादी करना है, तो महावीर स्वामी ने क्या कहा था कि माँ यदि मैं शादी कर लूंगा तो इस जग का कल्याण कौन करेगा? इस जगत को उपदेश कौन देगा? पता देखो कि मन में भाव भी नहीं आता।
शादी करेगा तो कितने लोग का कल्याण करता है? एक स्त्री का ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे पैदा करेगा, 4 बच्चे करेगा, उनका कल्याण करेगा। और एक साधु बनेगा, जरूरी है साधु बन के बोलना पड़े, दिग्गंथे पवयणे। अपन क्या बोलते हैं जब नारे लगाते हैं? जैन साधु देख लो त्याग करना सीख लो। ये नहीं बोलते जैन साधु की सुन लो त्याग करना सीख लो। ये नारा तो मैंने आज तक नहीं सुना, तुमने भी पहली बार मेरे मुंह से सुना होगा, क्योंकि मैंने बोले पहली बार है। तो जैन साधु देख लो, जैन साधु की मुद्रा उपदेश देती है, इसको तो मना करो। झाड़ू वाले को ना कल 8 बजे पहले आओ। चाची तो चाची तो जैन साधु देख लो, लेकिन जैन साधु देखते ही ये बता रहे हैं कि भैया सबसे पहले निष्परिग्रह होने का प्रयास करो। निर्ग्रंथ क्या नाम है उनका? निर्ग्रंथ। ग्रंथ मतलब ये शास्त्र नहीं है, ग्रंथ मतलब परिग्रह, और निर मतलब रहित, परिग्रह रहित निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? दिगंबर मुद्रा देख लो। आज चलो प्रवचन का मैदान हो गया, जब 1000 किलोमीटर बिहार होता है तो कौन से प्रवचन होता है? पिछी का मतलब चाहिए, जिस गांव से निकल जाओ उस गांव में जैन धर्म का झंडा फहरा जाता है। कितना मतलब जिस कुल में एक जीव पैदा हुआ है और उस कुल को 7वें आसमान में अपने शरीर को दिखा के पहुंचा दे, कितनी बड़ी बात है। हम जैसे आज में जाते करोगे, चलो यहाँ से तुम्हारा कितना है? आधा किलोमीटर है, 50 का दूर। बड़े बड़े शहर में 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, कभी घूमने का नहीं जाते। ये नहीं सोचते अरे यार आज कहाँ फंस गए। ऐसे बहुत से सारे सोचने वाले भी है कि कहाँ फंस गए बेचारे, 2.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा मरने के। हम कभी हम ये विचार करते हैं कि क्या अहो भाग्य हमारा आज जन्म सफल हो गया। महावीर की मुद्रा को हमने अपने शरीर को दिखा के प्रचार प्रसार कर दिया, बस ये हमारे शरीर की सार्थकता है। आज गुरु पूर्णिमा महान पर्व, जो ज्ञान जो कल्याण एक गुरु कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में इसलिए देखो हम सबको मांगे माइक से मैं बोल देता हूँ सीधा, तो मेरे सामने सावधान रख, थोड़ा सा मत करो कुछ भी गलत नहीं। इसलिए अपने जीवन में देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरुओं के प्रति जितना भगवान कर सको, नीच वृत्ति रखो, झुक के रहो, नम्र वृत्ति रखो, उतने ऊंचे जाओ। मैंने क्या कहा? सिर पे बैठोगे पानी नहीं मिलेगा, नीचे आओगे तो पानी। साधु को देखो ना, जो साधु जिनके पीछे दुनिया चलती है, जब इनको कुछ चाहिए पड़ता है तो इनको श्रावक के पीछे चलना पड़ता है। जो मुनिराज 23 घंटे जिनका हाथ ऊपर रहता है, वही मुनिराज को जब कुछ चाहिए पड़ता है तो बीरचंद जी डाल दो। जिसको चाहिए उसको झुकना पड़ता है, झुकने वाला ही होता है। देखो ना, बाढ़ आई थी कुछ दिन पहले, तो एक बहुत बड़ा पेड़, एक इटवा से 15 के बीच में तेजपुर से आते इटवा, तो गिर गया था वो पेड़। क्यों गिर गया था? अकड़ू था, कड़क था, जड़ मजबूत थी उसकी, इसलिए गिर गया। और जितनी जो फसलें थी वो फसलें लहराने, हवा भी आई झुकी, नम्र थी, नम्र वृत्ति थी। इस शाम को
अपने जीवन में। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम ये भावना भाएं, गुरु को एक सुत्या कर लो, गुरुवो भवन्ति शरणम, गुरुवो भवन्ति शरणम, गुरुवो भवन्ति शरणम। संसार में यदि भूले भटके लोगों को कोई शरण देने वाला है तो नए चक्र के प्रबुद्ध ज्ञाता ऐसे गुरु ही शरण है। आचार्य अमृतसर स्वामी ने ऐसा प्रसाद सिद्धि जी उपाय में ऐसा ग्रंथ लिखा है। आज हम भी यहाँ निर्ग्रंथ मुनि है, ये उपकार किसी का है, परम पूजनीय आचार्य भगवान का उपकार है। उन्होंने आज हमको दीक्षा दी, हमको तो बैठना भी नहीं आता था, झूठ क्या को बोलेंगे। घर में बैठते थे बापू जैसे पैर फैला के सोफे पे बैठा करते थे, बोलना भी नहीं आता था हमको। नमोकार के पहले भक्तांबर के 2 पद याद थे, नमोकार पद हमको आता था और दर्शन स्तुति के 2 शुरू के छंद आते होंगे बस। इसके अलावा हमको क्या द्रव्य, क्या पर्याय, क्या गुण कुछ भी नहीं पता था। आज जो यहाँ बैठ के इतना बोलने में आ रहा है, इतना चलने में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये किसकी देन है? गुरु की देन। इसलिए गुरु के चरणों में बैठोगे तो अनेक अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, और गुरु से दूर रहोगे तो अनेक अनेक संसार की उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। क्या चाहिए है निर्णय करना होगा। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस धरा पर जितने भी महान महान संत दिगंबर मुनि जहाँ भी हैं, चाहे आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों, चाहे साधु हों, हम यहाँ से बैठकर उन सबको प्रणाम करते हैं। और ये भावना करते हैं कि जितने भी दिगंबर मुनि हैं, जिन्होंने अपना त्याग के मार्ग पे बढ़े हैं, सभी की साधना निर्मल हो और जो लक्ष्य उन्होंने चाहा है वो लक्ष्य की प्राप्ति तथा निर्माण उनको मिल जाए। यही परम गुरु स्वामी के जन्म भावना है। कल से अपने को यहाँ पर ब्रैंड स्थापन किया है। कल से ग्रंथ रहना प्रारंभ करें, सभी मानव चढ़ा के इसको सुने, अपने